Good morning, student. That is the third lecture from the statistics subject regarding your MCOM entrance examination and other remaining competitive examination, including TGT, PGT, NET, JRF, etc. And that lecture is related to the from question number 11 to question number 15. ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक संबंधित है, सांख्यिकी से संबंधित इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। तो चलिए अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ये आपका पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 भी, क्वेश्चन नंबर 12 भी, लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आप लोगों से भी पूछ लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड द आइडियल इंडेक्स। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक आदर्श सूचकांक कहा जाता है। तो सबसे पहला दिया गया है लेस्पियरे इंडेक्स, लेस्पियरे का सूचकांक। दूसरा दिया गया पासे इंडेक्स, पासे का सूचकांक। तीसरा दिया गया है बाउले इंडेक्स, बाउले का सूचकांक। और चौथा दिया गया है फिशर्स इंडेक्स, फिशर का सूचकांक। तो जो आइडियल इंडेक्स नंबर जो बोला जाता है, जो कि आपके टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूरा करता है, समय उत्क्रमणता परीक्षण, तत्व उत्क्रमणता परीक्षण, वो आपका है फिशर का इंडेक्स। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 11। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 11 टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर फुलफिल्ड द बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। मीन्स ऐसा कौन सा सूचकांक है जो समय उत्क्रमणता परीक्षण और तत्व उत्क्रमणता परीक्षण को पूरा करता है। समय उत्क्रमणता और तत्व उत्क्रमणता, तो वो कौन सा है। दैट्स वाई दैट इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड द आइडियल इंडेक्स। आप लोग ऊपर बताए हैं क्यों आइडियल कहा जाता है। बिकॉज ही फुलफिल द बोथ एलिमेंट टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है आदर्श सूचकांक। और वो सूचकांक कौन है, फिशर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है फिशर, देखिए पहले ही दिख गया। ऑप्शन नंबर ए फिशर दिया गया है, पासे दिया गया है, बाउले दिया गया है, लेस्पियरे हिंदी ऊपर हम लिख दिए हैं इसकी। तो कौन सा इंडेक्स है जो कि आइडियल है, आपका फिशर्स इंडेक्स। क्यों कहा जाता है आइडियल, आदर्श क्यों कहा जाता है इसको। बिकॉज ही फुलफिल द बोथ एलिमेंट टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, क्योंकि यह समय उत्क्रमणता और तत्व दोनों को पूरा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तीसरा है द इस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO शॉर्टकट में बोला जाता है, की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी दिया गया आपके ऑप्शन में मई 1950, मई 1951, जुलाई 1972, अगस्त 1972। तो इसकी जो स्थापना हुई थी मई 1951 में हुई थी। और कब हुई थी एक्चुअल डेट, 2 मई 1951 टू 2 मई 1951। दूसरा जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है द इस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO जिसको बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हिंदी में इसको बोलते हैं, की स्थापना कब की गई थी। तो दिया गया आपके ऑप्शन में मार्च 1970, अप्रैल 1972, मई 1950 एंड मई 1951। तो इसका जो स्थापना वर्ष था वो आपका था मार्च 1970। और जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका थर्ड है यहाँ से इस वीडियो में, इस लेक्चर में, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपके कॉमर्स में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, नॉन कॉमर्स में भी पूछा जाता है, IAS PCS के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एक वनडे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, बैंक, SSC, रेलवे, हर जगह पर ये आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और वो कहाँ से है, राष्ट्रीय आय से, नेशनल इनकम से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बाई विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया नेशनल इनकम वाज एस्टिमेटेड टिल 2018। वर्ष 2018 तक भारत में राष्ट्रीय आकलन का कार्य कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता था। तो कौन सी वो संस्था है जो कि एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम को, वो आपका था 2018 तक, अब नहीं है प्रेजेंट टाइम में। कब तक था, 2018 तक। वो आपका था CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ हम हिंदी में लिखे हुए हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसके द्वारा किया जाता था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो आपके ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। प्लानिंग कमीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग। अब ये समाप्त हो गया, इसकी जगह पर जो आ गया नीति आयोग आ गया। प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंतर्गत, इकोनॉमिक पॉलिसीज 5th ईयर प्लानिंग के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को। और इसको समाप्त करके उसकी स्थापना किसको इस्टेब्लिश कर दिया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के विकास के लिए परिवर्तन संस्थान इसको हिंदी में बोलते हैं। और कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन का काम कौन करता है? नीति आयोग। तो चलिए, आपके क्वेश्चन में यहाँ कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता था? कौन करता था? CSO करता था। कब तक करता था? 2018 तक, 1951 से 2018 तक। अब इसके बाद कौन कर रहा है? 19 बीता, 20 बीता, 21, 22। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? 2019 में ये जो आपका है CSO और NSSO, इनको समाप्त करके इन दोनों को मिला करके यूनिफाइड रूप में प्लस उसका नाम दे दिया गया है आपका NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। अब दोनों को मिला के जो बना दिया गया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब राष्ट्रीय आय का आकलन 2019 से कौन कर रहा है अब तक और आगे करता रहेगा? वो कौन कर रहा है? NSO। ध्यान रखिएगा, अगर 2018 है तो टिल तक, तब आप लगाएंगे CSO तक। अगर उसके बाद का ईयर पूछा जा रहा है तब आप किस पर लगाएंगे? NSO पर। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो अब जो है CSO NSO को मिला करके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया? तो कौन सा है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के कॉमर्स में भी, स्टैटिस्टिक्स में भी, GK GS के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। जो लोग नेट JRF दे रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, सेकंड पेपर में भी पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में। तो ये आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियोस थी, लेक्चर्स था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग रट लीजिए, क्रैम कर लीजिए आप अपने MCOM एंट्रेंस के लिए। उसके बाद आप लोग जब देंगे नेट JRF का परीक्षा, उसके बाद TGT PGT GIC लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस, हर जगह पर ये सारे क्वेश्चन आपको भेंट होगी। तो ये आप लोग रट लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम ला रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस वहाँ पर भी लाएंगे जो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, जिसमें सोल ट्रेड रहेगा, एकांकी व्यापार रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, साझेदारी रहेगी, उसके बाद कंपनी बिजनेस रहेगा, कंपनी का व्यवसाय रहेगा, कोऑपरेटिव बिजनेस रहेगा। ये 4 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, 4 टॉपिक से। तो थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए, वो भी आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।